ॐ भद्रं कर्णेभिष्यामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्त्रैरङ्गैः तुष्टवांसस्तनूभिः वशेन देवहितं मलयो। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुणात्मीति मूर्तिभेदो विभागिनि व्योमवत् व्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अगण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गजाननं भूतगणाधिसेवितं गजेन्द्रजम्बो बलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि निर्गुणेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 महादेवाड़ी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। निर्वाणा पीठाधीश्वर 1008 आचार्य श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं बीकानेर राजस्थान के राजगुरु स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन अर्चन। यहाँ के अधिष्ठाता देव संतजन भक्तजन सबके अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। आइए 48वें कार्य का तक कल हुआ था, एक बार पढ़ लेते हैं। अश्वन्दमानं मालातं नाभाष्यम् अजं जथा अस्पन्दमानं विज्ञानम् न अभाषम् अजं तथा अलाते अस्पन्दमाने वै
न भाषा अन्य तो भुवः न ततो अन्यत्र निष्पाद आलातं प्रविशन्ति अलाति स्पन्दमाने वै न अभाषायन्यतो भुवः न ततो अन्यत्र निष्पादा आलातं प्रविशन्ति। यह अथर्ववेदी मांडूक्य उपनिषद का अलात शांति प्रकरण का हम लोग चिंतन कर रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ तक चिंतन किया था कि दैत्य का मानने वाले, चाहे वह आस्तिक मत वाले या नास्तिक मत वाले, यानी सांख्य दर्शन, न्यायिक, वैशेषिक, या विज्ञानवादी जो है योगाचार्य और माध्यमिक, इन सभी के मतों का हमने खंडन किया था। बाकी सौतांत्रिक और वैभाषिक, उनका भी साथ में इनके हमारे आस्तिक के साथ में खंडन हो गया था। अब यह चल रहा है, इसको और हमें अपने अंतःकरण में दृढ़ करना है कि वास्तव में इस जगत में जो भी प्रपंच दिखाई दे रहा है वह मात्र माया के कारण के लिए या अविद्या जनित अज्ञान के कारण ही वह भाषित होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें कोई सत्य का लेश मात्र भी नहीं है, केवल आभासी। क्योंकि इसीलिए कहा गया पूरा संपूर्ण जीव ईश्वर अलग ही जीव है। ईश्वर जीव कोई है नहीं, लेकिन मान लेते हैं दैतवाद में, और ईश्वर सभी उस ब्रह्म जो निर्गुण निराकार है उसी में अध्यस्त है। वही सभी का अधिष्ठान है और बाकी सभी उसी पर अध्यस्त है। यहाँ पर औलाद का दृष्टांत देते हुए दृष्टांत के रूप में विज्ञान जो है, मतलब ज्ञान ब्रह्म भी मान सकते हैं, क्योंकि वास्तव में ब्रह्म ही ज्ञान स्वरूप है। बाकी जीव जिसके अंदर ज्ञान का उदय हो जाता है वो भी ब्रह्म रूप ही हो जाता है। वैसे हैं भी आप लोग ब्रह्म रूप ही हैं, अलग नहीं है, लेकिन फिर भी। तो यहाँ पर यह बताया गया कि अगर हम औलाद को टेढ़ा सीधा या गोल गोल घुमाते हैं तो जब तक उसमें स्पंदन होता है, जब तक स्पंदन होता है तभी तक उसमें अनेक रूप हमें दिखाई पड़ते हैं। उसी प्रकार से यह विज्ञान का स्फुरण, यानी वह जो अधिष्ठान पर, यानी ब्रह्म में जो स्फुरण हमें स्वाभाविक ब्रह्म में दिखाई दे रहा है, ग्राहक इत्यादि रूप में, उसमें भी उसी प्रकार से भास होता है। लेकिन जब वही औलाद का जो घूमना जो है, जो स्पंदन है, वह अस्पंद हो जाता है, यानी शून्य हो जाता है, कोई भी उसमें मोमेंट नहीं हो जाता है, तो वो क्या है, वह आभास शून्य और अजन्मा सा प्रतीत होता है। इसी प्रकार से वह विज्ञान जो है, ज्ञान है, वह भी अस्पंद माना, यानी कोई भी उसमें स्पंदन और आभास
न होने के कारण वह क्या है? आभास-शून्य और अजीर है। इसी की पुष्टि में अगली कारिका भी शुरू की जा रही है। यहाँ तक 48वें कारिका तक हम लोगों ने कल विचार किया था। अब यही विचार चलता रहेगा। आपको पूरा अंतःकरण में जब तक दृढ़ नहीं होता, देखो अगर आप प्रयास करेंगे तो अवश्य दृढ़ हो जाएगा, क्योंकि गौड़पादाचार्य जी का पूरा प्रयास है इस मांडव्य कारिका के माध्यम से आपको पूरा आपके अंतःकरण में स्पष्ट रूप से बैठा देना चाहते हैं कि आप ही वह आपकी आत्मा या आप स्वयं वही निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में हो। आप उससे कोई अलग नहीं हो। आपके अंदर जो भी स्पंदन मात्र दिखाई दे रहा है, जो यह सत्ता सृष्टि में नाना प्रकार में दिखाई दे रही है, केवल यह स्पंदन मात्र ही है। वास्तव में यह आपके चित्त की मात्र केवल कल्पना सा आभाषित हो रहा, चित्र में भाषित सत्ता हो रही है नहीं सत्य। वास्तव में तो वहां पर कोई स्पंदन है ही नहीं है, कोई सत्ता है ही नहीं है। यह सृष्टि अजन्मा ही है, इसमें किसी वस्तु की उत्पत्ति तो हुई नहीं है। तो इसी को अनेकानेक उपायों द्वारा सिद्ध किया जा रहा है। इस कारिका में भी हालात का ही वो जो चल रहा था प्रकरण, उसी के सपोर्ट में बात की जा रही है कि अलाते स्पंद माने वही न अभाषा अन्य तो भूह। कह रहे हैं आलात का। अब इसको देखिए, जब प्रैक्टिकली इसको अनुभव करेंगे तो आपके अंतःकरण में दृढ़ता आएगी। घुमाइए आलात को, मन ही मन घुमाइए, तो उसमें जब स्पंदन हो रहा है तो वह कहां से होता? किसी अन्य कारण से नहीं होता है। वह केवल एकमात्र प्रतीति हो रही है। न ततो अन्यत्र निस्पंदन, तथा जब वह स्पंदन रहित हो जाता है तो वह जो गोल गोल उसमें दिखाई दे रहा था, टेढ़ा या सीधा वक्र, वह दृश्य कहीं अलग नहीं जाता और न तो आलात में ही प्रवेश करता है। फिर कहां हो जाता है? इसका अनुभव करो। आप ले लो, घर जाओ, जा करके घुमाओ जैसे आलात के रूप में, और स्पंदन रहित कर दो, उसको बिल्कुल शून्य कर दो। फिर देखो, जो पहले वह घुमा रहे थे, स्पंदन हो रहा था, उसमें एक सीधी गति हो रही थी, टेढ़ी हो रही थी, गोल गोल जैसे घुमा रहे थे वैसे हो रही थी, वो दिखाई दे रहा था ना। लेकिन जब घुमाना बंद कर दिया तो वो कहाँ चला गया? दृश्य कहाँ गया? दृश्य कहा गया कहाँ? क्या उस हालात में चला गया या उस हालात से कहीं अलग चला गया? इसका सोचो, चिंतन करो। कहीं नहीं जाता, वास्तव में है ही नहीं, सब बासी सत्ता है। किसी को बताने के लिए सब कर रहे हैं, कहाँ जा रहा हो? इसी पर चिंतन। देखो, जब तक चिंतन नहीं होगा ना, यह बैठेगा नहीं कि यह सारा दृश्य, यह जो जितना भी प्रपंच है, यह क्या है? असत्य है। इतना आसान नहीं है। इसको लगातार इसी पर चिंतन जब जारी रहेगा, तब जाकर के यह धीरे धीरे बैठना शुरू होगा। चिंतन से होगा। श्रवण करके आप तो यह अनुभव कर रहे हो कि यह सब आभासी सत्ता है, लेकिन कैसे है वो भी दृष्टांत दिया जा रहा है। लेकिन जब तक साधक स्वयं प्रयास करके उसकी उत्कंठा इतनी तीव्र नहीं होगी कि लाइए मैं इसका अनुभव करूं, या हमें भी अनुभव हो रहा, तब तक नहीं आएगा। अनुभव करना पड़ेगा स्वतः। नहीं, देखो, गुरु हूं, संत हूं, आचार्य हूं, यह केवल समझाने के लिए। जब तक कहते हैं किसी साधक पर
अगर साधक को कुछ भी प्राप्त करना है तो उसके लिए 4 चीजों की कृपा होनी चाहिए। पहले ईश्वर की कृपा, तो ईश्वर की कृपा सभी पर ठीक ठाक है, शरीर अच्छा है, दृष्टि भी दिखाई दे रही है, नेत्र भी ठीक है, कानों से सुनाई भी दे रहा है, भगवान की कृपा से इतना ज्ञान भी है कि पढ़ भी सकते हैं और उसका कुछ न कुछ अर्थ भी पढ़ करके मन अपने अंदर बैठा सकते हैं। इसके बाद शास्त्र की कृपा होती, तो शास्त्र की कृपा, आजकल तो कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जो कि न मिले। हाँ, किसी समय पीछे 50-100 साल पहले यह पुस्तकें उपलब्ध नहीं होती, उस समय तो शास्त्र की कृपा नहीं होती थी। अब तो शास्त्र जहाँ चाहे ऑनलाइन से मंगा सकते हैं, ऑनलाइन से जाना भी नहीं पड़ेगा, ऐसा सुविधा हो गया। तीसरी कृपा होती है संत की कृपा या गुरु कृपा। तो संत गुरु या गुरु वो भी आपके लिए उपलब्ध है, सब कुछ है। यहाँ पर 365 दिन सत्संग होता ही रहता है। लेकिन यह सब कुछ होने के बावजूद चौथी कृपा जो आपकी अपनी कृपा है, अगर साधक की अपनी कृपा न हो तो वह कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता, कुछ भी नहीं मिल सकता। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें अपनी कृपा ही है। ईश्वर की कृपा तो सब पर है, तभी तो पूर्व अनेकों आचार्यों ने आपको अनेकों दृष्टांतों के माध्यम से इसको दृढ़ करने की कोशिश किया कि यह वेद किसका, आखिर तो भगवान के श्वास प्रश्वास से ही निकला ना। यह दृढ़ करने की कोशिश हो रही है कि आप इसको पक्का बैठाओ कि यह संसार बच सकता है नहीं। कम से कम मैं यह नहीं कह रहा हूं ज्ञान तो हो ही जाएगा, लेकिन उसी दिन से आपका कम से कम भय किसी से नहीं होगा, दुख होगा ही नहीं। जिस समय आपको यह अनुभव हो जाएगा कि यह संसार तो केवल असत्य मात्र है, दुख ही नहीं होगा, आपको हमेशा सुखी होगा। प्रत्यक्ष कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको मालूम हो जाएंगे, बाकी चीजों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो तो अपने आप ही हो जाएगा। जब यह हो गया तो अपने आप हो जाएगा। आइए भाव से देखिए। हाँ जी, शून्यवाद है, उसको देखने से तो शून्य निकल जाता है। नहीं, अगर समझ में नहीं आ रहा है, कहा यह जा रहा है कि जब स्पंदन हो रहा है, जैसे आपके शरीर में स्पंदन हो रहा है, तो आपके मन की गति भी चल रही है, मन में कुछ थॉट प्रोसेस भी आ रहे हैं। अब अपने रूप में समझो, जिस समय आपका शरीर बिल्कुल शांत हो गया, मन भी शांत हो गया, मन भी शांत हो गया। कैसे शांत होगा? प्रयास तो कुछ करना ही पड़ता है ना। और मन शांत होने का कुछ नहीं, संसार से जितना ही हम अलग अपने को करते जाएंगे वैसे ही मन शांत हो जाएगा। जितना ही हम संसार के बारे में सोचते रहेंगे, नाना प्रकार के कामनाओं के बारे में, वैसे ही मन अशांत रहेगा, कहीं कुछ नहीं। तो जैसे हमारा सोचना बंद हुआ, हमारा नित्य निरंतर चिंतन शास्त्र और उस आराध्य के प्रति होता रहा, तो अपने आप ही धीरे धीरे हमारी वृत्तियां भी शांत हो जाएंगी और हमारा बैठने की शक्ति तो धीरे धीरे अभ्यास से होगा। इसीलिए बताया गया अभ्यास इसमें जरूरी है। शांत हो गया, मन कहीं नहीं जा रहा है, तो आखिर क्या होगा? आपके अंदर आप प्रवेश करोगे, वहीं पर आपको शांति मिलना शुरू हो जाएगा, आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर तो केवल एक दृष्टांत दिया जा रहा है कि जैसे अलाप का घूमना बंद करा दिया गया, यानी उसमें स्पंदन रहित हो गया, तो उसमें कोई भी गति नहीं हो रही है। तो वह दृश्य कहाँ गया? या अलाप के बाहर गया, या अलाप के अंदर समा हो गया, उसी में समा गया। तो वास्तविक बात यह है कि कोई कुछ है ही नहीं है ना, वह सब एक प्रतीति होती थी। इसी प्रकार से यह विज्ञान के अंदर, यानी ब्रह्म में अज्ञान के कारण ही
हमारे अंदर यह नाना प्रकार की भ्रांतियां प्रपंच होती हैं, जिस समय अज्ञान हमारा शांत हो जाता है, अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, उसी समय कुछ भी हमारे सामने बस केवल अपने सिवा और कुछ नहीं दिखाई देगा। आप स्वरूप आनंद में क्या है, सतचित और आनंद, उसी रूप में हो जाएंगे। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं कि 5 मिनट करके देखिए, 5 मिनट में अगर 30 सेकंड भी ऐसा अनुभव हो जाता है ना, तो भी आपका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। बढ़ाना है धीरे धीरे, कुछ तो अनुभव हो तो आगे बढ़ोगे ना, अनुभव नहीं होगा तो कैसे बढ़ोगे? अनुभव होगा तभी बढ़ोगे, कुछ अनुभव करो, कैसे अनुभव करोगे? संसार से मन को हटाना ही पड़ेगा। जब तक संसार में मन जाएगा बिल्कुल नहीं होगा। 2 दिन 4 दिन, जैसे समझ लो कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो आपका कार्य कौन करता है? व्यक्ति कौन देखता है? आपका जो भी कार्य करते हो कौन देखता है? अपने आप सब कुछ होता है, करने वाले आप नहीं हो, प्रकृति ही करती है। उस पर दृढ़ विश्वास लगाओ। भगवान का यह वाक्य है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मन्यते। तो हम ही कर्ता अपने को मानते हैं, अहंकारी होने के कारण से मूर्ता, और मूर्ता में भी मूल विशेष प्रकार से मूर्ता करने वाली तो प्रकृति है। प्रकृति के तीनों गुण हैं, तो क्यों परेशान होते हैं? कुछ दिन के लिए तो करो, देखो क्या उसका उपलब्धि होता है। तो अभ्यास में यही है कि तस्मिन आलाते स्पंदनमान, सेम चीज वही है। जब आलात में आपका स्पंदन हो रहा है, चाहे वह रिजु सीधा हो रहा है, वक्र टेढ़ा हो रहा है, तो केवल वह आभास ही हो रहा है। आलात से अन्यतः कुतश्चित न गत्या, कहीं अलग से, आलात से कहीं अलग नहीं हो रहा है, कहीं आकर के बाहर से प्रवेश नहीं कर रही आलात में। ऐसा नहीं है कि बाहर से वो आलात में आ रही है। न एव भवन्ति इति न अन्नको भूः, वह किसी अन्य से होने वाले भी नहीं है। न च तस्मात् अस्पंदात आलात अन्यत्र निर्गता, और उस आलात से कोई दूसरी जगह पर भी नहीं जाती है, न वह निष्पंद जो आलात होता उसमें ही प्रवेश करती है। उसी प्रकार से जैसे आलात के अंदर अगर तो आलात शांत हो गई तो उसका जो दृश्य था वह कहीं दूसरे जगह नहीं जाती, न उस आलात में शांति होती है। उसी प्रकार से आप अपने अंदर देखिए, हमारे अंदर जो स्पंदन रहित हो गया, यानी कोई विचार नहीं आ रहा है, तो पहले के जो विचार था, पहले के जो सृष्टि हमारे अंदर बन रही थी, सब भाई हमारे चित्त में आता तभी तो संसार दिखाई देता है। जैसे सभी लोग सुसुप्ति में चले जाते तो क्या कुछ दिखाई देता है, समाधि में चले जाओ तो कुछ नहीं दिखाई देता है। तो उस समय जब हम बिल्कुल शांत हो गए, शरीर भी शांत है, मन भी शांत है, तो जो पहले विचार आ रहा था देखो कहाँ गया, क्या हमारे से बाहर चला गया या हमारे चित्त में ही आ गया? अरे वास्तव में तो कुछ था ही नहीं। यही है कहने का तात्पर्य, यही है। इसके अतिरिक्त किंच, इसके अतिरिक्त बारंबार अभी आपको एक नहीं दसियों दृष्टांत दिए जाएंगे, उससे समझने की कोशिश करो। किसी के समझ में एक दृष्टांत में नहीं आता, एक दृष्टांत में समझ में नहीं आता, इसीलिए बारंबार दृष्टांत दिया जा रहा है। और गौड़पादाचार्य ने यह सोचा कि हमारे आने वाली संतानें जो हैं वह तो और मंद बुद्धि के होते जाएंगे, तो इसलिए इसको 100 कार का इस पर लिखा है, 50वीं कार का चल रही है। न निर्गता अलात, दोबारा न निर्गता अलातात्ते द्रव्यता भाव जोगतः विज्ञानेपि तथैव अस्य आभासास्य विशेषतः
देखो इसमें अब मान लो किसी में से कोई वस्तु निकलता कैसे है। अब कोई बिल है जिसमें सांप भी चला जाता है और कई बार चिड़िया भी चली जाती है, कई बार उसमें मेढक भी चला जाता है। तो सांप होता तो खाई जाएगा। तो कोई चीज कहीं जाता है, कोई वस्तु जाएगी, द्रव्य जाएगी, तो बाहर तो वही निकलेगी ना। कोई द्रव्य कहीं जा रहा, जैसे मान लो इस कमरे में आपने प्रवेश किया, एक ही दरवाजा है, ये दरवाजा बिल्कुल बंद है, तो इस कमरे में से आप ही निकल सकते हो ना। हाँ, और जब कोई आया नहीं तो कैसे निकलेगा? कोई आएगा, प्रवेश करेगा तभी निकलेगा ना। तो इसीलिए बता रहे हैं कि वह जो आलाप में स्पंदन होकर के वह दृश्य बना, वो कोई वस्तु है नहीं कि वह आए और निकल जाए या कहीं और चले जाए। इसी कारण से सारी घटना हो रही है, वो वस्तु नहीं है। न निर्गता अलातत्ते, क्योंकि वह वस्तु नहीं है, द्रव्य तत्व का अभाव है, इसलिए ही अलात से कोई चीज निकलता नहीं है और न तो कहीं जानता है, कहीं अन्यत्र ही वह जा रहा है। विज्ञाने भी तथई, उसी प्रकार से विज्ञान में मतलब ज्ञान होने पर या अपने ब्रह्म तत्व में या आत्मा से भी समानता होने के कारण उसी अलात से कि कोई वस्तु बाहर से हमारे अंदर नहीं प्रवेश कर रही है। तो जो हमारे अंदर पहले हमारे मन में नाना प्रकार का प्रपंच उड़ता था, तो वह कहाँ जाना चाहिए? वो कहीं नहीं जाता है, वास्तव में कुछ नहीं, अपने आप ही शांत हो जाता है धीरे धीरे। अरे कुछ भी ना करो, केवल 3 दिन लगातार, केवल एक, हम तो परमात्मा का चिंतन करने के लिए कहेंगे, आप किसी चीज का चिंतन कीजिए। 14 दिन उसी का चिंतन आएगा, बाकी चीजें सब पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, सारे विचार एक ही आएगा लगातार। इसीलिए जगह जगह भगवान ने गीता जी में 9वें अध्याय में क्या बताया? अनन्य चिंतय को मां जे जना परिपासते तेषां नित्य अरुक्तानां योग क्षेमम वहन। नित्य निरंतर चिंतन करना। 10वें अध्याय में भी नित्य निरंतरता हो। अब उसने बीच में निरंतरता का कारण क्यों दिया गया? जो मेरी समझ काम करती, इसीलिए कि और किसी वस्तु का संसार का चिंतन न हो। जब संसार का चिंतन का अभाव हो जाएगा, केवल आपके सामने एक सत्य जो है उसी का चिंतन होगा, अपने आप संसार धीरे धीरे गायब हो जाएगा। अभी क्योंकि आपकी उन्नति या मेरी उन्नति इसीलिए नहीं होती कि हम 1 घंटा स्वाध्याय करते हैं या 2 घंटा करते हैं फिर संसार में चले जाते हैं, तो कैसे उन्नति होगी? यहां पर नित्य निरंतरता है। तो जो नित्य निरंतर चिंतन करेगा उसी को इसको मिलेगा। अरे खुद सोचो, कोई भी व्यापार करता है, किसी भी चीज का, चाहे छोटी दुकान हो चाहे बड़ी दुकान हो, 24 घंटा उसका ध्यान उसी में रहता है। सोता है तो भी, उठता है तो भी, कि हमारा यह बिजनेस कैसे बढ़ेगा। तो जब जिस समय जिस चीज का नित्य निरंतर चिंतन हो रहा वही तो आएगा। उसी प्रकार से जैसे हम व्यवहार क्षेत्र में जिस वस्तु का चिंतन लगातार करते हैं, कोई बेटे का चिंतन कर रहा तो बेटे के ही आगे बढ़ने पर सारी शक्ति अपनी झोंक देता है, तो वह बेटा आगे बढ़ता है। तो सारी शक्ति अपने ऊपर जब झोंकोगे बाहर से निकाल करके, देखो शक्ति तो आपकी एक निश्चित है ना, अभी कहाँ जा रही है, जहां जहां जा रही वहां से निकाल करके एक जगह इसको करोगे, तभी तो आप आगे बढ़ सकते हो। कहीं शक्ति अलग नहीं है। धीरे धीरे शक्ति का विकास होगा अभ्यास से, लेकिन जब चारों तरफ बिखरी हुई है, अब एक अंगुली से किसी को मारो चोट लगेगी और मुट्ठा बंद करके मारो तो चोट लगेगी। तो इसी प्रकार से सारी शक्ति को अपने एक स्थान पर करना पड़ेगा। जहां जहां बाहर का चिंतन हो रहा है, अब मन में हमने तो अनुभव किया इसलिए बता रहे हैं, आपका पता नहीं अनुभव है कि नहीं है। नाना प्रकार के चीजों का चिंतन होता था, जिस चिंतन को छोड़ करके एक जगह लाया तो फिर जड़ता आई कि नहीं, बिल्कुल गलत, जड़ता आ जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं। तो यहाँ पर यही बताया गया
कि वस्तु का अभाव होने के कारण ही औलाद से कोई भी नहीं निकलता। कोई वस्तु निकल सकती है, जब कोई वस्तु हो तो ही निकल सकती है या उसमें प्रवेश कर सकती है। वस्तु है ही नहीं है, और इस औलाद में और विज्ञान में यानी अपने अंदर समानता होने के कारण वैसे ही हमें समझना चाहिए कि हमारे अंदर संसार की जो वस्तु दिखाई दे रही है वह अविद्या के कारण से आई हुई है, और वह जैसे ही हमारे अंदर ज्ञान का स्मरण होता है तैसे सब कुछ गायब हो जाता है, कहीं जाता नहीं, न उसके अंदर ही समाता है। यही भाष्य में बताते हैं, न निर्गता अलातत्व आभास, मतलब निर्गता मतलब बाहर जाना, निर्गता का मतलब बाहर जाना, न माने नहीं, यानी बाहर नहीं जाता है, न निर्गता। अलातात, तो अलात से कोई चीज बाहर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? वो आभासी है एक तो, और क्या है, ग्रहादिवत द्रव्यत्व अभाव जोगतः, उसमें किसी वस्तु का अभाव है, कोई वस्तु नहीं है। देखो ग्रहादि, ये जो ग्राहक ग्राह है और होता है ना, कोई देने वाला कोई लेने वाला और कोई वस्तु होती है, ग्राहक ग्राह और ग्राह। तो इनमें वस्तु कोई होगा तभी तो उसका होगा। अब वस्तु कोई है ही नहीं है तो द्रव्य स्वभाव, जब द्रव्य का अभाव है, कोई वस्तु ही नहीं है, तो उस औलाद में केवल आभासी मात्र होता है, केवल एक कल्पना करते हो कि ऐसा इसमें हो रहा है, बाकी उसमें से कोई बाहर न जा रहा है न कोई उसके अंदर आ रहा है। तद अभाव द्रव्य तत्व भाव, उसका अभाव होने से अवस्तु द्रव्य तत्व भाव, वस्तु का अभाव हो गया। तो द्रव्य तत्व भाव जो तो अगर वस्तु का कोई अभाव है तो द्रव्य तत्व भाव युक्ते वस्तु व अभावाद इति अर्थ। कोई वस्तु, जैसे कोई वस्तु नहीं है, घर से बाहर नहीं निकलती, न घर में वस्तु कोई प्रवेश करेगी, कोई वस्तु आदमी ही प्रवेश करेगा। वस्तु भी कोई लाओगे कोई, तभी वह घर में वस्तु आएगी, कोई आएगी तभी वह वस्तु बाहर किसी को दे सकते हो। नहीं कोई आया, कोई मूवमेंट नहीं हुआ वस्तु का, तो केवल एक जैसे जादूगर का जादू होता है, जादू दिखाओ तो कुछ उसमें सब एक कल्पना होता है, आभासी सत्ता होती है, और कुछ क्षण के बाद आपको गायब हो जाएगी। स्वप्न में देखते हो कुछ होता है, सब स्वप्न टूटते ही, निद्रा जगते ही गायब हो जाती है। तो उसी प्रकार से बता रहे हैं, क्योंकि औलाद या मशाल को जो हम जलाते हैं, क्योंकि कोई वस्तु उसमें आती और जाती इसीलिए है, नहीं है क्योंकि किसी वस्तु का अभाव है। उसी प्रकार से अपने आत्मा में समझो, अपने ज्ञान के दृष्टि में समझो, और कुछ नहीं है, किसी का प्रवेश संभव ही नहीं है। क्यों? अवस्तु है। जहां पर वस्तु होगी तभी तो, वस्तु नहीं होगी तो असंभव है। विज्ञाने की जात इत्यादि आभास तथैव, तो विज्ञान में का मतलब जो हमें ब्रह्म ज्ञान जो हो रहा है, अगर होता है तो, या जीव ही समझिए, क्योंकि अज्ञान के कारण ही यह सब कुछ हमें आभास हो रहा है, तो यह हमें सिर्फ यही समझना चाहिए कि संसार की जो व्याप्ति नाना रूपों में हमारे सामने हो रहा है, वह केवल हमारा अज्ञान ही है और कोई कारण नहीं है। क्योंकि विशेषात्वलवातो आभास की दोनों में तुल्यता, मतलब एक प्रकार से दोनों का आभास है। दृष्टांत और दृष्टांत दोनों में जब समानता होता है तभी हम प्रमाण से उसकी पुष्टि करते हैं। जैसे जो उदाहरण दिया गया, दृष्टांत दिया गया औलाद का, ठीक है, और वही उसी की समानता जब विज्ञान में होगी, आपके अपने अंदर होगी, तभी तो उसकी पुष्टि करोगे। तो यही कहा जा रहा है कि दोनों के अंदर समानता होने के कारण यह विज्ञान से भी चित्त में जो ज्ञान के द्वारा हमें नाना प्रकार का वस्तुओं का संचरण होता है,
क्योंकि वस्तु कोई वस्तु नहीं होती, इसलिए सब कुछ केवल आभासी मात्र है। यही यहाँ पर बताया जा रहा। फिर इसको बंद नहीं कर रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं प्रश्न, जैसे आपने पूछा उसकी तुल्यता किस प्रकार है बताइए। कथम तुल्यत्वम इति आ। अब इति के बाद सेंटेंस पूरा हो गया, प्रश्न पूरा हो गया। यहाँ पर कामा होना चाहिए लेकिन कामा नहीं है। कथम तुल्यत्वम इति आ, लेकिन वो साथ में लिख दिया गया, कोई बात नहीं। तो उनकी तुल्यता कैसे है तो उसको बताते हैं। यहाँ पर यही समझो कि कोई वस्तु अगर होती है तो कहीं से जा भी सकती है और पहले आएगी तभी जाएगी। अब कोई वस्तु ही नहीं होगी, कोई द्रव्य ही नहीं होगा तो जाने आने का प्रश्न होता नहीं। क्योंकि आलात को जो जलाते हैं, मशाल जलाते हैं, कोई वस्तु नहीं है उसमें, केवल लौ निकलती है, केवल एक दृश्य मात्र है, प्रपंच मात्र है। वही जब वह शांत हो जाता है तो यह मालूम होता है कि आलाप बिल्कुल शांत है, स्पंदन शांत हो गया, तो कुछ भी है नहीं। एक जो है आभासी सत्ता, उसी प्रकार से अपने अंदर सोचो, अपने चित्त के अंदर। विज्ञान कहाँ है, ज्ञान कहाँ आता है, बुद्धि में आती है ना, यानी अकाजी में आती है। तो इसके अंतर्गत जो भी ज्ञान का आभास होता है तो कुछ जाता आता कहीं नहीं, क्योंकि अविद्या के कारण पहले जो आपके सामने प्रपंच आ रहा था, केवल अविद्या के कारण नाना प्रकार से हमें यह जो दृश्य है एक ही है, परमात्मा ही है, लेकिन हमें नाना रूपों में दिखाई दे रहा है। अरे आंख के किसी के रोग हो जाता है तो चंद्रमा उसको दो दो दिखाई देते हैं। किसी को पीलिया का रोग हो गया तो सफेद चीज भी उसको पीला दिखाई देता है, उसकी आंख भी पीली दिखाई देती है। यह सब बाहरी आगंतुक कोई आ जाता है तो उसके कारण ही से सब कुछ होता है। वास्तव में जो सत्य होता है वह, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन यह जो संसार सत्य तो है ही नहीं है, इसीलिए इसमें परिवर्तन होता रहता है। सारे दृश्य सब आभासी मात्र हैं, काल्पनिक हैं, मिथ्या हैं, और बाद में बताया जाएगा कि अनिवर्चनीय है, इनका वर्णन भी हम नहीं कर सकते हैं। चलिए तुलना करते हैं, यह समझ में आ गया हो तो तुलना करें। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? समझने का मतलब दो चीजें, एक तो पहला है केवल शाब्दिक और उसके शाब्दिक अर्थ और उसका भाव समझ लिया, ठीक है, यानी परोक्ष ज्ञान में हो गया। परोक्ष ज्ञान से ही केवल काम में चलता, हमें अपरोक्ष ज्ञान उसका प्राप्त करना है, अपने अंदर अनुभव करना है। जब तक अनुभव नहीं होगा, इसीलिए ज्ञान प्राप्ति में यह बताया गया है, हम श्रवण करते हैं तो श्रवण के बाद क्या होता है, मनन और निध्यासन। यह तीनों जब लगातार नित्य प्रति चलता रहता है तब जाकर के वो पक्का होता है। श्रवण का मतलब जो कुछ सुना, जो शास्त्र में जो उसका भाव था, जैसा आचार्य ने जो उनका अनुभव था उसके अनुसार, शास्त्र के अनुसार बताया, और वह आपका जो अनुभव है उसको भी मनन के द्वारा पक्का करो कि जो शास्त्र में लिखा हुआ है और जो आचार्य ने अपने अनुभव से बताया और मेरा भी अनुभव अगर वही है तो वह पक्का है। तीनों का जब अनुभव एक हो जाता है तो साधक के मन के अंदर दृढ़ता आ जाती है, फिर वह कभी कहीं नहीं जाता। और जब डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं तो फिर नहीं होता। तो अपने अंदर मनन करके जो कहीं शंकाएं थी, भ्रम था, उसको युक्ति के द्वारा या शास्त्र के द्वारा उसको दूर करना। फिर इसीलिए तो पूछा भी जाता है ना, प्रश्न भी इसीलिए आते हैं। तीसरा, निध्यासन का मतलब जब आपके पास मूल सिद्धांत के अंतर्गत कोई भी लेश मात्र भी कोई शंका न रह गई, फिर भी कभी कभी विक्षेप आ जाते हैं। पुराने जो विचार में होता वो विक्षेप, जैसे गंदगी है उसको ढका हुआ, उससे भाप कभी निकल गई
तो वह विक्षेप को बंद करने के लिए, वह भी ना आवे, विक्षेप भी शांत हो जा, इसीलिए उसका बारंबार निध्यासन करने के लिए कहा जाता है। तो खैर, यह जितना आपका अभ्यास होगा उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। अभ्यास करने के लिए भोजन पर भी अंकुश लगेगा, बिना भोजन के अंकुश के नहीं होगा। क्यों? सायंकालीन अगर भोजन ज्यादा हो जाएगा तो आप रात्रि में चिंतन नहीं करेंगे, जल्दी जग नहीं सकते हैं। 3 बजे जगना हो तो नहीं जा सकते हैं। जैसा भोजन होगा उसके अनुसार ही होगा। हल्का थोड़ा भोजन होगा तभी जा सकते हैं। दृष्टांत समझ में डाला लेकिन उसको व्यवहार में कैसे? देखो, व्यवहार में तो 2 सत्ता है ही है। जब तक आप चौथी भूमिका में रहोगे, तीसरी भूमिका तक तो सभी अज्ञानी ही है। कौन कौन? शुभेच्छा, सुविचारणा और तन्मानसा। यहाँ पर तो सब लोग अज्ञान की भूमिकाएं कही जाती हैं। ज्ञान में कोई भेद नहीं होता है, लेकिन जब सत्तापत्ति चौथी भूमिका आती है तो आप जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है वही चौथी भूमिका में माना जाता है। तो फिर वह आचार्य मतलब उपदेश कर सकता है। आचार्य का मतलब यहाँ पर उपदेश कर सकता है। अगर चौथी भूमिका में नहीं कोई पहुंचा तो नहीं। चौथी भूमिका का तात्पर्य क्या है? ज्ञान का प्राकट्य उसके अंतर्गत हो गया। लेकिन चौथी भूमिका में ज्ञान का प्राकट्य क्या है? अद्वैत भाव की पुष्टि। उसके सामने संसार नहीं दिखा रहा, लेकिन चौथी भूमिका से वह द्वैत में भी आ जाता है। आसानी से द्वैत में आता रहता है, जाता रहता है। अगर द्वैत में नहीं कोई आता है तो आपको उपदेश ही नहीं कर सकता है। उपदेश हमेशा द्वैत में ही होकर के होता है। जगत का व्यवहार द्वैत में होता है। दृष्टांत व्यास जी का लीजिए, कृष्ण द्वैपायन का। व्यास जी ज्ञानी थे। अरे भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार माने जाते हैं। ज्ञानी कहोगे? भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार कृष्ण द्वैपायन का आया है, यानी व्यास भगवान का आया है एक अवतार के रूप में। लेकिन जिस समय शुक्राचार्य महाराज, उनके पुत्र, बहुत 12 साल 14 साल जो भी निकले, युवा हैं, सुंदर हैं, नंग हैं, और बिना, एक जगह भागवत में लिखा हुआ कि बिना नाल का छेदन किए हुए। देवी भागवत में ऐसा नहीं है। देवी भागवत में तो लिखा है कि नहीं, जगोपेत इत्यादि करने के बाद जाते हैं, सब संस्कार होने के बाद जाते हैं। लेकिन अलग अलग है, उसकी बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, केवल एक दृष्टांत की बात कर रहा हूँ। जब जाते हैं अप्सराएं, बात एक जंगल के किनारे सरोवर है, वहां पर स्नान कर रही हैं, नंगी स्नान कर रहे हैं। उनके अंदर भगवान शुक्राचार्य को देखते हुए भगवान कृष्ण का रूप ही समझती हैं, और जैसे वह नंगी थी वैसे ही नंगे थी, वह चले जाते हैं, अपने मस्त हैं, कोई उन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन पीछे पीछे जब व्यास जी जाते हैं तो क्या होता है? वो अपना वस्त्र फटाफट बांध लेते हैं। व्यास जी प्रश्न करते हैं कि क्या बात है? तो वो अप्सराएं बताती हैं, अरे देखो, वह तो अपने ज्ञान के भूमिका में है, छठी भूमिका में उनको कहा जाता है। छठी भूमिका मतलब पदार्थ भावना, जहां पर कोई उपदेश भी नहीं होता है। बड़े मुश्किल से ही छठी भूमिका में, और छठी भूमिका से नीचे, 5वीं वाले तो नीचे आ जाते हैं आसानी से। 5वीं वाले भी उपदेश कम करते हैं, कभी कभी उपदेश करते हैं। छठी भूमिका पदार्थ भावना में जागने के बाद नीचे आते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर केसेस में। जैसे सुखदेव महाराज केवल भागवत का अध्ययन करने के लिए और एक बार भागवत का कथा सुनाने के लिए परीक्षित जी के लिए आते हैं,
और भी भगवान की आज्ञा के अनुसार, नहीं तो नहीं। तो वो अप्सराएं बताती हैं, देखो आप जो हैं, क्योंकि इनका प्रश्न यह था कि मैं तो वृद्ध हो गया और कपड़े भी पहना हूं, अंग भी ढका हुआ, फिर भी मेरे से आप लोग लज्जित होकर के कपड़ा पहन रही हो। बेटा हमारा युवक, गौर बार का, सुंदर, सब कुछ होते हुए जो कि सीधे ही काम को उद्दीपन करने वाला, लेकिन उसके सामने आप लोग वैसे ही रही। तो गोपियां अप्सराएं कहती हैं वह तो अपने स्वरूप में थे, आप जो है, क्योंकि छठी भूमिका में केवल अपने आत्म तत्व में ही रहता है ना, बाहर नहीं रहता है दुनिया में। और यह तो भाई अपने उस आत्म में भी है, लेकिन बाहर भी है, बाहर जा रहे हैं तो बाहर संसार में इनकी दृष्टि हमेशा बाहर चल जा रही है। तो ऐसे चौथी भूमिका वालों का संसार भी रहता है, व्यवहार जब भी करेंगे तभी संसार में कोई व्यवहार करेगा है? पांचवी भूमिका वाले इसीलिए व्यवहार उनका अपने आप ही कम हो जाता है, बहुत कम उपदेश देते हैं। उड़िया बाबा तो छठी भूमिका में रहते थे, भगवान को प्रणाम करने के लिए जो सन्यासी लोग उनको ले जाते थे, उनके शिष्य लोग जब शरीर को हिला करके कहते थे प्रणाम करो तो करते थे, नहीं तो वैसे ही चले जाते थे, जा करके खड़े रहते थे। वह तो अपने स्वरूप में रहते हैं, उनके हमेशा सांभी मुद्रा में। सांभी मुद्रा का मतलब नेत्र खुली हुई, लेकिन चिंतन अपने मन में हो, अपने स्वयं अंदर हो रहा है, चिंतन तो अपना हो रहा है, बाहर तो जगत सब मिथ्या है। ऐसी स्थिति हो जाती तो छठी भूमिका कर जाती है। तो व्यास जी वो सुखदेव जी छठी भूमिका में रहते, कोई कुछ भी कहे कोई भान नहीं होता। खैर आइए इसको समझिए, नहीं तो समाप्त भी करना है। कम से कम 51 कर का हम देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, दोनों को साथ साथ है। विज्ञाने स्पंदमाने वै न अभाषा अन्यतो भुवः न ततो अन्यत्र निष्पाद न विज्ञानम विशन्ति ते न निर्गतास्ते विज्ञानात् द्रव्यत्वाभावयोगतः कार्यकारणात् अभावो यतो अचिन्त्य सदैवते। देखिए क्या कह रहा है, विज्ञाने स्पंद माने वही, क्योंकि विज्ञान के विषय में, यानी ज्ञान के विषय में जो अनुभव होता है किसको हो रहा है, जीव को हो रहा ना। तो स्पंदन मात्र, कुछ लोग ब्रह्म को भी कहते हैं, स्पंद माने वही, जब उसमें जो आभास हो, स्पंदित होने पर उसका आभास कैसे आता है, अन्य तो भुवः, किसी अन्य कारण से नहीं होता। अब कैसे होता है अपने शरीर में, इसको सोचें कैसे होता है। हमें हमारा जो ज्ञान का स्मरण होता है, अज्ञान के कारण यह संसार का दृश्य जो दिखाई देता है, किस कारण से दिखाई देता है, तो कहीं न कहीं आप उसमें कामना का अंकुर पाइएगा। कामना का अंकुर, अज्ञान के कारण कामना उत्पन्न होती है, और कामना के कारण ही क्या होता है, आपको काम होता है, कर्म होता है, और कर्म करते हो तो फिर उसमें बाधाएं आती हैं, या मिल जाता है भोग करते हो तो भोग करते करते लोभ होता है, बाधाएं आती हैं तो क्रोध, ईर्ष्या, क्रोध आता है, यह होता है। तो यहां पर यह बताएगा कि यानी इस अपने जीवात्मा के अंदर, अपने आत्मा के अंदर, आत्मा में तो कुछ होता नहीं है, जीवात्मा की
के स्पंदन होने पर भी, किस चीज का स्पंदन? यह प्रपंच का, संसार का स्पंदन होने पर भी उसका जो आभास होता है, न अन्य तो हुआ, किसी अन्य कारण से नहीं होता है। वह मतलब कहीं बाहर से नहीं आता, अपने अंदर का चित्त का। जैसे स्वप्न काल में आपका क्या आता है, कोई भी वस्तु कहीं बाहर से नहीं आती है। मन ही जो है, आपका शरीर भी सोया हुआ है, इंद्रियां भी सोई हुई हैं, मन ही सभी चीजों को बना लेता है। पूरा प्रपंच, पूरा एक सृष्टि खड़ा कर लेता है, वही सृष्टि दिखाई देता है। वो सृष्टि कैसे बनती है? वही जागृत अवस्था के जो आपने काम किए होंगे, जो इच्छाएं होंगी, उनके कारण से बन जाती हैं। तो उसी प्रकार से यह आपके सामने यह जो कुछ चित्र दिखाई देता है, यह सब अज्ञान जनित, अज्ञान अविद्या के कारण ही यह सब कुछ आपके अंदर आभास हो रहा है। यह जो भाषित सत्ता है, किसी अन्य कारण से नहीं है, बल्कि अपने अंदर ही उत्पन्न हो रही है। कहां पर? चित्त में ही उत्पन्न हो रहा है। इसी चीज को पुष्टि कर, न ततो अन्यत्र निष्पन्दात। अब जब कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, तो स्पंदन जब रुक जाएगा, यानी वृत्तियां आपकी बिल्कुल थम गई, तो वो कहीं बाहर थोड़ी जाएगा, न बाहर जाएगा और न तो अपने अंदर ही प्रवेश करेगा, क्योंकि वास्तव में कुछ है ही नहीं ना। केवल आपको एक काल्पनिक चीज में सत्ता ही दिखाई दे रही है, कुछ हो नहीं रहा। तो इसमें यही बताने की कोशिश हो रहा है कि विज्ञाने स्पंदमाने, वही जैसे अपने ज्ञान होने के बाद अपने अंदर कोई चीज स्पंदन हो रहा है। स्पंदन का मतलब संसार के क्रियाकलाप दिखाई दे रही हैं, प्रपंच दिखाई दे रहे हैं, दृश्य दिखाई दे रहे हैं, वही न आभासा अन्न तो हुआ। वह जो उनका आभास हो रहा है, प्रतीति हो रही है, कहीं बाहर से वह नहीं आ रही है। आपके मन के अंदर ही, चित्त के अंदर ही उसकी स्फुरण होकर के वह सारा विचार आपके अंदर है। अब इसी लाइन का अगर अनुभव कर लो तो सब कुछ हो जाएगा। हाँ, अभी जो भी विचार आ रहे हैं आपके, कहां से आ रहे हैं? अपने अंदर से आ रहे हैं ना, कहीं बाहर से नहीं आ रहे हैं। स्पंदन होने का मतलब वृत्तियां आ रही हैं, चल रही हैं, तो कहां से आ रहा है? अपने ही अंदर से, चित्त से, वहीं से आ रही है, कहीं बाहर से नहीं आ रही है। जब बाहर से कोई चीज नहीं आ रहा है, तो स्पंदन शांत हो गया, मान लो वृत्ति शांत हो गई, आप बिल्कुल शांत हो, तो वह कहां गया? वृत्ति कहीं बाहर भी नहीं गया और न तो अपने अंदर ही गया। अरे वो तो था ही नहीं, कुछ केवल मात्र काल्पनिक है। उसी चीज को कहा जा रहा है कि न ततो अन्यत्र निष्पन्दात। निष्पंदन यानी उसके स्पंदन रहित होने के बाद, जब मन में कोई हलचल नहीं हो रहा, कोई व्यक्ति नहीं आ रही है, तो भी वह कहीं अन्यत्र नहीं गया। विज्ञानम विशंति, न तो अपने ज्ञान के अंदर ही प्रवेश करता है। अगली कालिका में क्या देते हैं? न निर्गता ते विज्ञान, न निर्गता ते विज्ञान द्रव्यत्वाभाव योगतः कार्य कारणात् अभावा यतो अचिंत्य सदैव। क्योंकि वहां पर किसी वस्तु का अभाव है, द्रव्य का अभाव है। इसने द्रव्य कहिए, वस्तु कहिए, बातें की है। द्रव्यत्व थोड़ा सा अंतर है वैसे। द्रव्यत्व के अभाव का जो, द्रव्य के अभाव करने से समझ में आपके नहीं आएगा, वस्तु करने से आसानी से समझ में आ जाएगा। द्रव्यत्व के अभाव का जो होने के कारण वह विज्ञान से कहीं बाहर नहीं जाता। कौन नहीं जाता? जो वह स्पंदन हो रहा था, जो प्रपंच आपके सामने दिखाई दे रहा है, यह कहीं बाहर नहीं जाता। क्यों? कि कार्य कारण का अभाव। कोई कार्य होता है तो उसका कोई कारण अवश्य होता है। बिल्कुल, कार्य कारण का अभाव, कोई कार्य कारण है ही नहीं है, इसलिए वह सदा ही, इसीलिए इसको कहते हैं क्या? अनिवर्चनीय। अनिवर्चनीय माया को कहिए, अविद्या को कहिए, यह सब क्या है? अनिवर्चनीय। यह जो अविद्या है, अज्ञान है, अरे यह जैसे जीव नित्य है, वैसे यह अज्ञान भी नित्य है, अनादिकाल से चला आ रहा। ठीक है,
जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो यह विद्या का नाश हो जाएगा, तो वो उस परमात्मा के श्रेणी में तो नहीं आएगा। यह सापेक्षिक नित्य है, क्योंकि पता नहीं कितने और कब तक रहेगा यह भी कुछ पता नहीं है। माया भी इसी प्रकार से है। जब तक आपके अंदर उस ज्ञान का स्मरण नहीं होगा, उस भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, तो वो माया चलती रहेगी। ये सभी है अनिवर्चनीय, इनको दोनों के संज्ञा दिया गया। इनका चिंतन भी नहीं कर सकते हो, इनके बारे में कुछ बता भी नहीं सकते हो। क्यों कि तो यह अनवर्चनीय है। और जहां पर कार्य और कारण का अभाव होता है कि बिना कारण के किसी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है, तो यहाँ पर तो कारण भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए यह अविद्या जो है हमेशा अनिवर्चनीय कहा जाता है, कि इसका कोई चिंतन हम नहीं कर सकते हैं। समझ में कुछ आ रहा है? थोड़ा सा पहले कारकों से थोड़ा सा कठिन है। हाँ, चिंतन इसमें करना पड़ेगा। विज्ञाने स्पंद माने वही, मतलब अपने अंदर जब स्पंदन होता है, वृत्तियों का हलचल होता है, तो वही न आभाषा अन्य तो भुवः, तो वह जो हलचल होता है, जो वृत्ति आती, कहीं बाहर से नहीं आती है, वह बाहर से नहीं आ रही है। जो स्पंदन हो रहा है आपके अंदर ज्ञान के कारण, वह कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, बल्कि जो अज्ञान था उसके कारण से अंदर ही प्रकट हो रहा है। न ततो अन्यत्र निष्पन्दा, तो ज्ञान होने के बाद भी वह कहीं बाहर नहीं जाती है। न विज्ञानम विशति, न उस विज्ञान में ही, उस जीव में ही प्रवेश करती हैं, तो न तो उसमें प्रवेश करेंगे, न तो कहीं बाहर जाती हैं। क्यों? कार्य कारणात् अभावात्, कार्य कारण का उसमें अभाव है। कार्य कोई तभी होगा जबकि कोई कारण होगा। इसीलिए इस अविद्या को क्या कहा गया? अनिवर्चनीय कहा। न निर्गतास्ति, जब कोई चीज आता नहीं तो कोई चीज जाता नहीं, सीधी सी बात है। क्यों कि उसमें द्रव्य का, वस्तु का अभाव है। कोई वस्तु नहीं है, कोई वस्तु आई होती, कोई द्रव्य आया होता तो वह ही जाता, क्योंकि कोई वस्तु बाहर से नहीं आई, इसलिए कोई वस्तु बाहर जा नहीं सकती। यह दोनों का अर्थ हो गया। जब भाष्य थोड़ा बहुत जहां तक चलता है देखते ही। देखो, अभी दृष्टांत के रूप में अलात ही है, मसाल ही है, उसको भी अलग नहीं किया। उस मसाल को ही अपने मन में, चित्त में बैठा हुआ। इस प्रकरण का नाम इसीलिए है अलात शांति प्रकरण। मसाल की जब दीप बिल्कुल शांत हो गया, उसका स्पंदन शांत हो गया, तभी तो शांति प्रकरण हुआ। अलात शांति प्रकरण। उस मसाल, जलता हुआ मसाल, जब उसका स्पंदन शांत हो गया, उसी के प्रकरण के लिए चर्चा की जा रही है। तो वही अलातेन समानम, कारिका में कहीं अलात शब्द का नाम नहीं आया है, नहीं आया, दोनों कारकों में नहीं आया। लेकिन देखिए भाष्यकार ने इसको समझाया है, इसमें तो अविद्या का भी नहीं आया ना, तो कैसे आपको समझा सकते हैं? तो समझाने के लिए तो हमेशा कई बार वास्तविकता कुछ होती है, लक्ष्यार्थ कुछ होता है, भावार्थ शब्दार्थ कुछ होता है। जो लक्ष्य होता है, किसको लखाना है, किस चीज के लिए कहा जा रहा है, तो उस चीज का अनुभव के अनुसार ही कहा जाता है। अलातेन समान, अलात के समान ही, मसाल के समान ही, सर्वम विज्ञानस्य, सत्य विज्ञान के विषय में अगर कुछ कहना चाहें तो बिल्कुल उसी के समान है। जैसे अलात है, मसाल है, उसमें स्पंदन होता है, तो अपने अंदर भी स्पंदन होना शुरू हो जाता है, उससे ही होता है। जब उसका स्पंदन शांत हो गया तो अपने अंदर का भी अज्ञान समाप्त होने पर अपने अंदर का भी समाप्त हो जाता है। सदा अचलत्वम तो विज्ञान विशेषता, इसमें विज्ञान की विशेषता क्या है? यह अचल है, क्योंकि यह जीव क्या है? आज है और अचल है, अजन्मा भी है और अचल भी है। इसे आया था किसी कार्यक्रम में बताया गया था कि अजन्मा भी है और अचल भी है। जाति आदि आभाषा विज्ञाना अचले किम व्यक्ता इत्याह। अचल विज्ञान में देखो, अचल विज्ञान है,
तो इसमें कोई चीज आभासीय पदार्थ की उत्पत्ति कहां से आती है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। अचले विज्ञाने, जब यह विज्ञान आपका अचल है तो किम जात्यादि आभाषा कृता, उत्पत्ति, जाति माने उत्पत्ति, यह जो वृत्तियां दिखाई दे रही है, स्पंदन दिखाई दे रही है, इनका आभास कहां से आ रहा है, यह ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। कि दोनों में समानता तो है, लेकिन समानता होने के बाद उसमें तो अचल नहीं है। आप कहते हो कि विज्ञान अचल है, तो अचल होने के बाद उसमें से वृत्तियां कहां से आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, इसके लिए कहा जा रहा है। ऐसा कहते हैं कार्य कारणात अभावात, कार्य कारण के अभाव से, इसका अभाव होने के कारण से जन्य कोई उत्पत्ति नहीं होती है, न कोई पिता होता है न कोई पुत्र, नहीं, उत्पत्ति होती ही नहीं। और उसी अनुत्पत्ति होने के कारण यह सदा जो है क्या है, अवर्चनीय है, अवर्चनीय है, यानी अचिंतनीय है। इसका हम चिंतन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कार्य कारण का अभाव दिखाई देता है। कार्य कारण, कोई कारण होता तो कार्य की उत्पत्ति होती, तो उसके विषय में चिंतन किया जाता है। कार्य कारण के अभाव होने से यह अनवर्चनीय और चिंतनीय है। और वाकई इस पर हम कल पुनः इस पर विचार करेंगे, क्योंकि अभी एक पैरा रह गया। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य उच्यते